हेलो स्टूडेंट, आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर सेकंड, इज मैटर अराउंड अस आर प्योर। ठीक है ना। तो यहाँ से इससे पहले जो आज हमारा सेशन है, इससे पहले एक प्रीवियस वीडियो गया था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस जो हैं उनके बारे में स्टडी किया था। तो टुडे आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन। इससे पहले चैनल को जल्दी से बेल आइकन दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आपका सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है, और हमें अच्छे से सपोर्ट भी आप करें ताकि मैं भी आपको सपोर्ट कर पाऊं। सो टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, होमोजेनस। तो होमोजेनस का मीनिंग क्या रहता है? थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जहां सारी कंसंट्रेशन सेम रहती है पार्टिकल्स की, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेमनेड। लेमनेड मतलब जो नींबू पानी तैयार किया जाता है, या सोडा वाटर। तो अब लेमनेड को जब हम किसी भी पोर्शन से टेस्ट करते हैं, इट टेस्ट सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन रहेगा बेटा, वहां पे लेमनेड में जो कंसंट्रेशन या जो पार्टिकल्स होंगे, उनकी कंसंट्रेशन सारी जगह इक्वल ही रहेगी। चाहे हम अपर सरफेस से लें, मिडल या बॉटम से लें, तो सारी जगह जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहने वाला है। ऐसे ही सोडा वाटर भी है। अदर एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। अब अदर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? जैसे कि आपने कहा कि एक सॉलिड और एक सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है, लाइक अगर मैं बात करती हूँ एलॉयज की, तो एलॉयज क्या है? एक सॉलिड और सॉलिड जो आपका कंपोनेंट्स है, यहाँ पे मान लो कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो उनका जो एक मिक्सचर बनने वाला है, ठीक है ना, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन ही कहलाएगा। तो वो क्या हो गया? हमारा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एलॉयज में आप एग्जांपल ले सकते हैं ब्रास का, ब्रास। और ब्रास में आपका क्या है? लगभग 30% इसमें जिंक प्रेजेंट होता है और 70% यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के जो हमारे सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो एलॉयज कहलाते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। दूसरा, आप गैसियस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल जाएगा एयर। तो एयर में हम देखते हैं ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन, हीलियम, तो कुछ ऐसे या CO2 गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। तो उस टाइप का जो हमारा कंपोनेंट होगा उसे हम गैसियस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशन में जो दो मेन कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट और सेकंड है हमारा सोल्यूट। तो अब ये सॉल्वेंट और सोल्यूट एक्चुअल में है क्या, अब इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट। मतलब वो कंपोनेंट जो अपने अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट जो है हमेशा एक लार्जर अमाउंट में, एक लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। देखो दो चीजें समझनी है, एक जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है वो है सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व होगा मतलब जो घुलेगा वो कहलाएगा सोल्यूट। तो सोल्यूट जो है स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। अब इससे रिलेटेड आगे हम जो है एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे हम दोनों कंपोनेंट को एक्चुअल में देखेंगे कि सॉल्वेंट है क्या और सोल्यूट क्या है। तो देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल ये हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब आपने क्या किया कि पानी लिया और पानी में आपने शुगर मतलब चीनी को डिसॉल्व किया। आप देख रहे हैं कि लिक्विड यहाँ पे क्या है, मतलब सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर। और सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर किसको डिसॉल्व कर रहा है? शुगर को डिसॉल्व कर रहा है। तो शुगर क्या होगा बेटा? यहाँ पे सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट मतलब ये एक सॉलिड हो गया और वाटर आपका लिक्विड हो गया। तो ये नॉर्मल एग्जांपल आप लाइफ में देखते भी हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। तो आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल में टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से बड़ा ही फेमस है। ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये पार्ट। यहाँ पे आयोडीन अगेन एक सोल्यूट है और अल्कोहल एक सॉल्वेंट है, दैट मीन्स एक लिक्विड है। थर्ड है एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। अब सोडा वाटर भी हम यूज करते हैं, तो सोडा वाटर में वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। ऑलराइट। तो सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड है, और सोडा वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो एक सोल्यूट के लिए है। सोल्यूट भी
मतलब सोल्यूट भी यहाँ पे क्या है, एक गैशियस कंपोनेंट है, गैशियस कंपोनेंट है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक गैस और एक लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूट गैस है और लिक्विड जो है वो वाटर है। लास्ट है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब गैसेस कौन कौन सी है यहाँ पे, लाइक ऑक्सीजन हो गया 21%, नाइट्रोजन है 78%, CO2 है यहाँ पे 0.033% और अदर जो गैसेस यहाँ पे रहेगी वो लगभग नियर अबाउट 1% है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गैसेस मतलब एक गैसेस तो ज्यादा अमाउंट में है। तो जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन 78%, तो वो अमाउंट ज्यादा है और बाकी गैसेस का अमाउंट थोड़ा सा कम है, तो वो भी आपका एक टाइप का सॉल्यूशन है। तो यहाँ तक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के एग्जांपल हमने डिस्कस किए। नाउ सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका। तो जो सॉल्यूशन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जहां यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या रहेगा बेटा, कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेमनेड में अगर आप किसी भी पोर्शन से जो सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, टेस्ट करते हो, इट विल टेस्ट सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना छोटा साइज यहाँ पे पार्टिकल्स का है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ऑलराइट, तो पार्टिकल इतने छोटे हैं, अभी जैसे आप देखो कि यहाँ भी आसपास पार्टिकल्स होंगे लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा है। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब देखो पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से ये जो लाइट इनके रास्ते में जो पास होगी उनको ये स्कैटर नहीं करेगा, मतलब उनको बखेर नहीं सकता, जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो यहाँ पे विजिबल नहीं रह पाएगा। यहाँ से जब लाइट पास की जाएगी तो वो स्कैटर नहीं होगी, और अगर स्कैटर नहीं होगी तो वो रास्ता जो है नहीं दिखाई देगा। लास्ट, पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आप सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज पार्टिकल आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड दे कैन इजीली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो जब किसी एक फिल्टर पेपर से इनको पास किया जाएगा तो पार्टिकल्स दे कैन इजीली पास थ्रू, तो इनको फिल्टर करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। एंड दे डो नॉट सेटल डाउन इजीली। अगर हम इनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए, तो आप देखेंगे पार्टिकल फिर भी सेटल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एक हमारा स्टेबल सॉल्यूशन रहता है। तो स्टेबल का मीनिंग क्या है बेटा, अगेन एक होमोजेनस मिक्सचर है जहां पे कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम रहती है। तो ये हमारा सॉल्यूशन वाला टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ। नाउ देयर आर टाइप्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी होगी या उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन वर्ड जब यूज किया जा रहा है तो फिर से मैं कहूंगी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट। कहने का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन जिसमें आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते थे, वो क्या कहला रहा है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब इसमें कोई और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने अपना बैग लिया और बैग में ठीक है आपका जो बैग है 20 बुक्स कैरी कर सकता था, आपने 20 बुक्स थी उसको कैरी कर लिया। अब आप देख रहे हैं कहीं पर भी कोई भी स्पेस नहीं है, इसका मतलब बैग क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, व्हेन इट कैन नॉट ऐड और कैरी मोर बुक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। जैसे आप देखो एक बीकर ले, हम बीकर में हमने वाटर लिया और इस वाटर में आपने सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। अब आप ठीक है, पहले आपने 1 स्पून शुगर ऐड किया वाटर में, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन अब आप देख रहे हैं उसके बाद अब जब आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था सब ऑक्यूपाई हो चुका है, और जब सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा देन वी कैन नॉट ऐड मोर सोल्यूट इन दिस एंड दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज
द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। तो ये सोल्यूबिलिटी मतलब उसकी जो घुलनशील जो क्षमता है वो क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लिमिटेड है। ऑब्वियसली कि जितना वो सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था उसने कर लिया, उसके बाद अब जब वो और सोल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी। नाउ द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, जब वो अपने अंदर और सोल्यूट ले सकता है। तो देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, कि मतलब सैचुरेशन लेवल अभी नहीं हुआ है, अभी भी उसमें और जो हमारा सोल्यूट है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने देखा कि ठीक है यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, डिसॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेस है। तो जब तक ये स्पेस रहेगा, जब तक ये और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड कर सकता है, तब तक ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली कि जो भी कोई भी एक सॉल्वेंट है उसकी सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। ऑलराइट, कि मतलब सॉल्युबिलिटी क्यों अलग अलग है, एक जगह हमने अमाउंट वेरी करते जा रहे हैं, हम थोड़ा इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले 1 स्पून लिया, फिर 2 स्पून, देन 3, 4 एंड टू बी कंटिन्यूड। तो आप देखते हैं सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी रहेगी सेम टेम्परेचर पे वो वेरी करेगी। नाउ फॉर्मूलाज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। फर्स्ट, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब आपको इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो जहां पे आपको मास से मास परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, तो वहां पे आप देखेंगे मास ऑफ सोल्यूट क्या है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो क्या हो गया बेटा, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मास रहेगा प्लस सोल्यूट। तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट के मास को हम डिटेक्ट कर सकते हैं या उसकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे सोल्यूट का मास क्या रहेगा और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सारी जगह जो है हमें परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखें, थर्ड फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम के लिए पूछा जा सकता है, तो दो चीजें गिवन है, दो से जो नेक्स्ट एक लास्ट हमारी रहेगी उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल आपको पूछे जाने चाहिए और पूछे भी जाते हैं, तो इनसे बेस्ड आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। डू सपोर्ट मी टू सपोर्ट यू। थैंक यू।